फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। मैनचेस्टर इंडिया आए थे, उन्होंने क्या किया, वीवर्स को क्या प्रॉब्लम हुई, वर्कर्स कहाँ से आए थे, कैसे काम होता था। अब जो कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज आई थी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। 1854 में आपकी द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे कम अप। वेयर डिड द वर्कर्स कम अप। अब ये जो वर्कर्स थे वो कहाँ से आए। द पैक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कुछ पैक्युलरिटीज है, वो आपको डिटेल में आगे दिए पर इसमें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन गेन एकेडमी। मैं हूँ आपके हिस्ट्री की टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको आधे टॉपिक्स कवर करा दिए थे। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स है मैंने बोला था कि मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। मैनचेस्टर इंडिया आए थे, उन्होंने क्या किया, वीवर्स को क्या प्रॉब्लम हुई, वर्कर्स कहाँ से आए थे, कैसे काम होता था, ठीक है, हैंड लेबर क्या होता है, वो सब कुछ आपने उस पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसमें कुछ नए टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका फैक्ट्रीज कम अप। लास्ट में जब हमने पढ़ा था कि वीवर्स को क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, फैक्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज स्टार्टेड हुई थी। अब जो कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज आई थी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। देखो इसमें आपका फैक्ट्रीज कम अप की आपकी कौन कौन सी फैक्ट्रीज आई। जैसे फर्स्ट आपकी इन 1854 में आपकी द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे कम अप। सबसे फर्स्ट हमारी कॉटन मिल बॉम्बे में आई थी इन 1854। ये डेट्स आप याद रखना, ये यूजुअली पूछी जाती हैं, ठीक है। 1854 में आपकी फर्स्ट कॉटन मिल जो कि बॉम्बे में ओपन अप हुई थी वो आपकी आई, ठीक। सेकंड है इन 1855 फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल केम अप। 1855 में बंगाल में जो फर्स्ट जूट मिल थी वो आपकी आई थी 1855 में। देखो वो आपकी कॉटन मिल है, सेकंड आपकी जूट मिल है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम दोनों फर्स्ट कैसे हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंस है क्योंकि फर्स्ट आपकी कॉटन मिल आई, फिर फर्स्ट आपकी जूट मिल कहां पर आई और कौन सी ईयर में आई, ठीक। अब क्या था बाय 1862, अब 1862 जब हुआ तो क्या हुआ, 4 कॉटन मिल्स केम अप। 4 कॉटन मिल्स बनाई गई या बन गई, आ गई, मतलब मार्केट में, एरिया में बन चुकी मैन्युफैक्चर वो फैक्ट्रीज आई आपकी। 4 कॉटन मिल्स आ गई और, ठीक है। अब उनमें क्या था, 94,000 उनमें स्पिंडल्स थे और 21,000 आपके लूम्स थे, ठीक है। क्या थे, 94,000 आपके स्पिंडल्स थे और आपके लूम्स थे, ठीक है। याद रखना कितने कितने थे, और ये जो है आपके स्पिंडल्स क्या होते हैं ये समझो पहले। स्पिंडल्स आपके वो जो ऐसे, सॉरी मेरा तो पेन ही गिर गया, ठीक है। सुनो, देखो जो स्पिंडल्स होते हैं, स्पिन समझते हो कि जो घूमते हैं, लाइक, ठीक है। स्पिंडल्स मतलब होते हैं वो जो चीज आपकी घूम घूम के ऐसे ऐसे सामान, मतलब कॉटन जब ऐसे घूमती है ऐसे करके निकलता है कुछ, ठीक है। और आपके जो लूम्स होते हैं वो आपके कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। टूल्स को बोला गया यहाँ पे लूम्स, ठीक आया समझ। अब 1862 में अनदर जूट मिल कम अप। अब 1862 में एक और जूट मिल आई। सबसे पहले आप समझो, देखो 1854 में क्या हुआ, फर्स्ट कॉटन मिल आई आपकी जो कि बॉम्बे में आई, उसके बाद आपकी फर्स्ट जूट मिल आई। इसमें कॉटन और जूट की बात हुई है, मिल की बात हुई है, मिल, ठीक है। कॉटन मिल आपकी 1854 में फर्स्ट आई, उसके बाद 4 कॉटन मिल आई आपकी 1862 में, ठीक है। जूट मिल आपकी 1855 में आई और उसके बाद जो दूसरी दोबारा से आई वो आपकी आई 1862 में। याद हो गया, समझ आया, ठीक। इन 1860 द इलिगेंट मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर। अब एक नई मिल स्टार्ट हुई, वो कौन सी थी, इलिगेंट मिल, ठीक है। एक नई मिल आपकी स्टार्ट हुई, वो कौन सी थी, इलिगेंट मिल, जो कि आपकी कब हुई, 1860 में आपकी स्टार्ट हुई थी वो, ठीक है। अब था आपका 1861। अब 1861 में क्या हुआ,
द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वॉज सेटअप। अब अहमदाबाद की जो पहली कॉटन मिल थी वो आपकी सेटअप हुई 1861 में। ये कंफ्यूज मत होना कि मैम फर्स्ट कॉटन मिल वहां आई, वो उस जगह पे फर्स्ट कॉटन मिल थी, वो बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल थी और ये आपकी अहमदाबाद में फर्स्ट कॉटन मिल है, ठीक है। अब 1874 में द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। जो फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल थी, जिसमें वीविंग मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब चीजें होती थी उस मिल में, वो आपकी स्टार्ट हुई मद्रास में, उसने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका द अर्ली एंटरप्रेन्योर। अब फैक्ट्रीज आई तो एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे, ठीक है। 3 एंटरप्रेन्योर्स थे आपके, एक ये और एक ये आपके द्वारकानाथ टैगोर हैं, ये आपके ये दीनशाह पेटीट है, ये रहे नाम, ये रहे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी कहो मैम कहां से बोल रही है। फर्स्ट वन इज दैट ये, सेकंड वन इज ये एंड द थर्ड आपका क्या नाम था, जमशेदजी टाटा, वो आपके ये रहे। आ गई समझ में, याद रखना, ठीक है। पिक्चर्स भी लगा दें ताकि आप फेस थोड़ा याद रहे, ठीक है। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड। चाइना के बाद जब उन्होंने ट्रेड शुरू किया तो उन्होंने अपना ना, ऐसे कहते हैं अपनी फॉर्च्यून मतलब अपना भाग्य है वही लिख दिया कि हाँ यही उनके लिए सब कुछ है, अब यही उनकी सक्सेस का एक वो था, जरिया कह सकते हैं हम उसे, ठीक है। अब इन बॉम्बे पैसेज लाइक दिनशाह, पैसेज में एक रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजन है, लाइक दिनशाह पेटीट एंड जमशेदजी टाटा हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया। अब जमशेदजी टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना होगा ना, टाटा की बहुत चीज आती हैं, टाटा नमक है, टाटा की बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं आ रही है एग्जांपल में, बट बहुत ज्यादा एकदम हाई लेवल पर इंडस्ट्रीज है ये, ठीक है। अब जैसे अंबानी है वैसे ही टाटा भी है, ठीक है। टाटा इंडस्ट्रीज के ओनर है, रतन टाटा है, ये सब। अब जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया इंडस्ट्री का इन इंडिया में, ठीक। अब क्या था, आफ्टर कॉलोनियल पावर के बाद क्या हुआ, आफ्टर कॉलोनियल पावर came in power, Indian businesses were barred from trading with Europe in manufactured good. Indian businesses को क्या कर दिया गया, barred कर दिया गया from trading with Europe in manufactured goods. manufactured goods के manufactured goods की ट्रेडिंग से मतलब उसके व्यापार से उनको barred कर दिया गया आफ्टर कॉलोनियल पावर, जब कॉलोनियल पावर इंडिया में आई, ठीक है। अब है आपका where did the workers come up। अब ये जो वर्कर्स थे वो कहां से आए, अब जब फैक्ट्रीज आई, एंटरप्रेन्योर्स आए, ठीक है। अब ये वर्कर्स कहां से आए हैं, ये वर्कर्स फैक्ट्रीज नीड्स वर्कर्स। अब जब फैक्ट्री होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में वर्कर्स भी होंगे ना। अगर फैक्ट्री लगेगी, सेटअप होगी तो उसमें वर्कर्स की नीड होगी। कोई भी अगर आप ही अपनी कोई न्यू फैक्ट्री खोलते हो, जस्ट लाइक मैंने अपनी कोई फैक्ट्री खोली, उसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है। किस चीज का प्रोडक्शन करूं, मानो पेन बनते हैं, ठीक है। अब पेन मैं तो बनाऊंगी नहीं जाकर, मैं तो बहुत सारे पेन नहीं बना सकती ना, मैं पूरे दिन उसमें काम कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं बहुत सारा प्रोडक्शन कर लूं, हाई लेवल पर बहुत सारा सामान बना लूं, फिर बहुत सारा सामान बेच दूं, उसके लिए मुझे वर्कर्स की जरूरत तो होगी। सिंपल सा एक रूल होता है कि हाँ हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें लोगों की जरूरत होती है। हम अकेले सिर्फ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हाँ हम लगे कि हाँ हम सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक फैक्ट्री सेटअप करते हो तो उसमें वर्कर्स की नीड होती है, दिस इज कंपल्सरी, ठीक है। वर्कर्स विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज्ड। जिन वर्कर्स को फैक्ट्रीज के बारे में नॉलेज हो, फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, उन लोगों की ना डिमांड बढ़ गई। जैसे जैसे फैक्ट्रीज की डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे फैक्ट्री सेटअप हुई, वैसे वैसे वर्कर की भी डिमांड बढ़ गई, ठीक। अब क्या था, इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन में वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, डिस्ट्रिक्ट से, विलेजेस से वर्कर्स आते थे बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन में, ठीक। इंडस्ट्रियल यूजुअली एम्प्लॉयड ए जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट। इंडस्ट्रियल्स क्या करते थे, यूजुअली एक जॉबर को एम्प्लॉयड कर देते और वो बोलते थे कि तुम देखो रिक्रूट करो लोगों को, मतलब जॉब में लेके आओ, जिनको जॉब की नीड है रिक्रूटमेंट करो, ठीक है। उससे क्या होता था कि नए नए वर्कर्स आते थे, ठीक है। अब क्या था, ही गॉट पीपल, वो कहां से लाते थे लोग, वो ना
गांव से लोग लाते थे, फ्रॉम हिज विलेजेस, इंश्योर देम जॉब्स, हेल्प देम सेटल इन सिटीज। वो चाहते थे कि वो उनकी हेल्प करें सिटी में सेटल होने के लिए, उनको जॉब प्रोवाइड करवाएं, उनकी हेल्प करें, उनके लिवलीहुड में थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। इसलिए उन वर्कर्स को विलेजेस से बुलाया जाता था, ठीक। ओके, अब क्या है, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कुछ पेक्युलरिटीज है, वो आपको डिटेल में आगे भी है, पर इसमें भी है कुछ। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी स्टेब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन। यूरोपियन मैनेजिंग क्या है, ये एजेंसी जो है उन्होंने क्या स्टेब्लिश किया, टी एंड कॉफी प्लांटेशन। एक्वायरिंग लैंड एट चीप, क्या करने के लिए, जमीन को चीप तरीके पे करने के लिए, मतलब सस्ते तरीके से खरीदने के लिए। एजेंसी को स्टेब्लिश करने के लिए टी एंड कॉफी। कौन कौन सी एजेंसी उन्होंने स्टेब्लिश की, टी और कॉफी। टी और कॉफी तो पता ही होगा ना, चाय और कॉफी। वो एक डायलॉग भी सुना होगा आपने कि अंग्रेज आए और चाय छोड़ गए। चाय तो बहुत फेमस है भाई। अब हमारे घर में भी कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है उसे खाना ही नहीं दिया। मेरे घर में भी है, मेरी मम्मी को अगर चाय नहीं मिले तो वो नहीं रह सकती, मतलब उन्हें चाय चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मेरा क्या था, मुझे पहले चाय बहुत पसंद थी, बहुत जिसे कहते हैं, ठीक है। उसे कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मैंने चाय नहीं पी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा, मेरी तबीयत खराब हुई, इसके बाद से मैंने चाय छोड़ दी। डॉक्टर ने बोला कि चाय छोड़ दो, तो उसके बाद से मेरी चाय ही खत्म होगी, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हारे घर में भी होंगी, मम्मी होंगी, दादी होंगी, मतलब जो ये ओल्ड तो नहीं कह सकते, ये डांट पड़ जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे आपकी मम्मी होंगी, दादी होंगी, दादा होंगे, इनको चाय की नीड बहुत होती है, ठीक है। वो चाय पीते हैं, ये नहीं थोड़ी बहुत, इतने कप नहीं, कम से कम उन्हें ग्लास में चाहिए चाय भाई, बहुत ज्यादा चाय चाहिए होती है, ठीक है। अब क्या होता है, कॉफी तो हम तुम ही पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ही पीते हैं। कोल्ड कॉफी चाहिए, हॉट कॉफी चाहिए, चॉकलेट वाली कॉफी चाहिए, कैसी वाली कॉफी चाहिए। वेराइटीज ऑफ कॉफी है यार बहुत, चाय की भी वैरायटी होती है, अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय, मसाला वाली चाय, इतनी वैरायटीज हैं, है ना। तो अब हम वहां वैरायटी से उठ के यहाँ जाते हैं। उन्होंने क्या किया, टी एंड कॉफी के प्लांटेशन स्टार्ट किए और उन्होंने जमीन खरीदी एट अ चीप रेट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उससे उन्होंने सस्ते रेट पर जमीन ली और खरीदी, और उस पर क्या किया, प्लांटेशन किया, किसका, टी और कॉफी का। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किया, उसके बाद क्या हुआ, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो बता दिया मैंने। पेक्युलरिटीज एक पीछे भी था, एक यहाँ भी है, डिटेल में ये मत कहना मैम हाँ थोड़ा सा क्या था, वो हाईलाइटेड रह गया था तो इसलिए समझ में नहीं आया, पर मैंने वो पॉइंट बता दिया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, वो भी उसी का ही पॉइंट है। बाय द फर्स्ट डिकेड, सबसे वाली फर्स्ट डिकेड में ऑफ 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में, द स्वदेशी मूवमेंट प्रमोटेड इंडियन इंडस्ट्रीज। स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोटेड किया। स्वदेशी मतलब अपने देश से रिलेटेड, कि हम अपनी ही चीजें यूज करें, फॉरेन चीजों को बॉयकॉट करें। कोई भी ऐसी चीज है जो भी हम फॉरेन से यूज कर रहे हैं उन चीजों का हम यूज ना करें, ठीक है, अपनी ही चीजों को यूज करें। तो क्या होता है, फ्रॉम 1906 में मोर ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न का जो एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा, टू चाइना डिक्लाइन। चाइना से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था ना इंडिया में, वो डिक्लाइन कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है कि हाँ फॉरेन चीजों को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो समझो कि हाँ फॉरेन चीजों को त्याग दिया, अब अपनी चीजों को यूज करना था, ठीक है। सीड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लडेड द चाइनीज मार्केट। जो चीजें चाइनीज से जापानीज मिल से प्रोड्यूस होती थी, उन्होंने मार्केट को क्या कर दिया, फ्लडेड कर दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914। ये पता है, पता होगा ना, पहले चैप्टर में पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार रिकैप करा दी, याद रखना। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश मिल बिजी विद वॉर इन प्रोडक्शन। उस वॉर के दौरान, मतलब जब वो वॉर हो रहा था उस टाइम पे ब्रिटिश मिल जो थी वो क्या कर रही थी, वो बिजी थी वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। वो उस चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी कि हाँ हम ऐसा कुछ प्रोड्यूस करें जिससे आर्मी की जो नीड्स है ना वो फुलफिल हो, तो उनका सामान बिके। वो इसलिए कर रहे थे अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे आर्मी मैनचेस्टर्स इंपोर्ट इन इंडिया डिक्लाइन, क्योंकि
और आर्मी जो थे मैनचेस्टर का इंपोर्ट करना, मैनचेस्टर ने इंपोर्ट करना वो भी बंद कर दिया इंडिया में। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर आफ्टर द वॉर। अब जब वॉर हो गया खत्म तो उसके बाद ना मैनचेस्टर कभी अपनी पुरानी पोजीशन वहां पर इंडिया में नहीं रिकैप कर पाए, नहीं जनरेट कर पाए दोबारा से जो पोजीशन उन्होंने पहले कर ली थी। ठीक, अब है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज याद है कुछ? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के टाइप थे, है ना, बाय मैन्युफैक्चरिंग वाइज की कितना मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या आती है? जो बहुत ही लार्ज अमाउंट पर आपका प्रोडक्शन करती हैं, हाई लेवल पर प्रोडक्शन करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वही होती हैं जो आपका स्मॉल स्केल में मतलब कम प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन कम ही करती हैं, हाँ, अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए। लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज आउट ऑफ इंडिया के लिए भी प्रोड्यूस करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ देम वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो फॉर्म की गई ओनली फॉर अ स्मॉल सेगमेंट, कुछ छोटे सेगमेंट के लिए इकोनॉमी के, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो आपकी बाहर के लिए ज्यादा काम करती है, वो अपने सेगमेंट के लिए कम काम कर पाती हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ? बॉम्बे में वो हुई इन 20th सेंचुरी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड हैंडलूम एक्चुअली एक्सपेंडेड। उस टाइम पे क्या होता है 20th सेंचुरी में, जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें होती हैं, हैंडलूम्स होते हैं आपके, उनका जो प्रोडक्शन होता है ना वो बढ़ा दिया जाता है। हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें ना फॉरेनर्स को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और मोस्टली आपने देखा होगा ये हेरिटेज साइट्स पर ज्यादा मिलती हैं, जहां पर घूमने आते हैं लोग, वहां पे हैंडीक्राफ्ट चीजें, आपकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर मिलती है ना। तो जैसे आप भी कभी घूमने भी जाते हो, चाहे आप कहीं भी गए हो, एग्जाम्पल आप मथुरा भी गए हो, ठीक है, प्रेम मंदिर गए हो, चाहे आप अक्षरधाम गए हो, आप कहीं भी गए हो, गुरुद्वारा गए हो, उसके आगे ही ऐसे ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं हैंडीक्राफ्ट चीजों के, पिक्चर्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, और हैंडीक्राफ्ट मतलब मूर्ति भी जो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बनाई हुई होती हैं, खुद से बनाई हुई होती है कि हाँ देखो उन्होंने मेहनत की है। कुछ झूमर जैसे लटकाने वगैरह वाली झल्लरे जैसे टाइप कुछ भी होते हैं, बहुत सारी चीज होती है हैंडीक्राफ्ट में। ठीक है, बाय द सेकंड डिकेड, जब सेकंड डिकेड आई मतलब दूसरी दशक आई ऑफ 20th सेंचुरी की, वीवर्स यूज लूम्स विद फ्लाई शटल। वीवर यूज करने लगे लूम्स, किसके लूम्स? कैसे? मतलब टूल्स जो कि फ्लाई शटल्स भी थी उनके साथ। ठीक, अब जो है आपका दैट इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, मार्केट्स फॉर गुड्स। अब मार्केट्स फॉर गुड्स से क्या मतलब है आपका? क्या सारा सामान मार्केट्स के लिए वो करा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट फॉर गुड्स है तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट्स के लिए ही गुड्स बनाया जा रहा है। इस लाइन का मतलब हम समझते हैं, देखो, न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब जो नए कंज्यूमर्स थे, आप सिंपल से इस लाइन से समझोगे कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि फैक्ट्री सेटअप की तो हमें वर्कर की नीड थी, वर्कर आए तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन को हम बेचेंगे। तो हमें, अगर मैंने कोई अपना नया प्रोडक्ट बनाया, जैसा एक मैंने अपना एक पेन बनाया, ठीक है, पेन बनाती चलो, ठीक है, ये मेरा पेन है। कहोगे मैम तो पेन से लग रही है, पेन कम लग रहा है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, फिर भी थोड़ी सी तो प्रैक्टिस कर ही सकते। ठीक है, ये मेरा पेन है, दैट इज माई पेन। ठीक है, अब ये जो पेन है ये मैंने प्रोड्यूस किया, मतलब मैंने ही बना दिया, देखो मैंने बना दिया है, ऐसे मत कहना मैम आपने पेन नहीं बनाया, मैंने पेन बनाया है, पेन बना दिया। अब ये जो पेन था इसको हमने प्रोडक्शन किया, ठीक है, पेन, बहुत सारे पेन बना दिए, बहुत सारी यूनिट ऑफ पेन बना दी वर्कर्स ने मिलकर। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये पेन मैंने नया नया ब्रांड शुरू किया तो किसी को पता ही नहीं है कि ये पेन कौन सा पेन है। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया, क्या नाम रखूं, पता नहीं क्या नाम रखते, छोड़ो, अननोन है ये, अननोन पेन, चलो अननोन नाम अच्छा। ठीक है, अब मैंने इसका नाम रख दिया अननोन। अब कोई जानेगा कैसे कि हाँ इस ब्रांड की भी कोई चीज है या ये कुछ नया आया है मार्केट में। अब हम उस मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें एडवर्टीजमेंट करना होगा, कोई, मैं किसी को हायर करूंगी या फिर खुद से वीडियोस बनाऊंगी या कैसे भी एडवर्टीजमेंट करूंगी, पिक्चर्स मार्केट में दिखाऊंगी, बच्चों को दूंगी कि हाँ यूज करो, ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो आपने चीजों को किया है ना वो उसका एडवर्टीजमेंट होगा, वो बिकेंगी, ज्यादा सेलिंग होगी, लोगों को पता चलेगा। अगर आपने कोई नई फैक्ट्री खोली, जरूरी है बस आसपास के लोगों को पता चले, है ना, मतलब जरूरी नहीं, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आसपास के लोगों को पता हो, ज्यादा लोगों को ना पता हो, ज्यादा से ज्यादा आपके रिश्तेदार को पता हो कि हाँ उसने ऐसे ऐसे फैक्ट्री शुरू किया, ऐसे पेन मिलते हैं, पर रिश्तेदार तो बहुत चलने वाले होते हैं, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं आपकी हेल्प। ठीक है, तो क्या होता है,
हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक, एडवर्टीजमेंट्स अपीयर इन न्यूज़पेपर। एडवर्टीजमेंट कहाँ दिखता है? न्यूज़पेपर में दिखता है, मैगजीन्स में दिखता है, टीवी में दिखता है ना, स्ट्रीट वॉल्स पे दिखता है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखता है, होर्डिंग्स पर दिखता है। वो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे आपने, वो जो बड़े बड़े ऐसे आते हैं, इतना ही बड़ा होर्डिंग्स होता है, वो ऐसे ऊंचे से पे लगा देते हैं, वो बहुत महंगे बनते हैं, पता है तुम्हें? वो होर्डिंग्स एक, वो भी एडवर्टीजमेंट का ही जरिया है। जैसे आप कभी ट्रेवल करते होगे, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो बीच बीच में आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते होंगे कि IIMT कॉलेज का ये है, ठीक है, और ये आपको शारदा यूनिवर्सिटी है, आप वहां जाइए, एडमिशन कराइए, ये बच्चे ने टॉप किया, ये ऐसा है, यहाँ पे ज्वेलरीज मिलेंगी, ऐसे ऐसे बड़े शॉप्स के या बहुत बड़ी चीजों के ना एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग लगे होते हैं। देखिए, स्ट्रीट वॉल पर जो पेंटिंग्स बना देते हैं लोग, उनके थ्रू हो सकता है, मैगजीन्स के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। अब उन्होंने जो स्वदेशी स्टार्ट किया था ना, कि हाँ हम अपने देश के प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे, उसके लिए एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छा सपोर्टर बन जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, स्वदेशी जो मूवमेंट था स्टार्ट किया था कि हाँ हम फॉरेन चीजों को बॉयकॉट करेंगे, उससे क्या होता है, वो उससे हेल्पफुल हो जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हेल्पफुल ऐसे होता है कि सबको पता चल जाता है कि हाँ आपको फॉरेन चीजों को बॉयकॉट करना है, इन चीजों को छोड़ दो। वॉल्स पर देखते हैं लोग कि हाँ ऐसे ऐसे पेंटिंग्स बनी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, और कुछ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि अपनी अपनी चीजों को यूज करें, डू नॉट यूज द फॉरेन प्रोडक्ट्स, उन चीजों को बॉयकॉट कर दें, ठीक है, ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो वही चीज था स्वदेशी मूवमेंट। उसको क्या मिला, उसको नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी, वो एक व्हीकल बन गया, एक जरिया बन गया और नेशनलिस्ट तक, मतलब उस मैसेज को पहुंचाने का, स्वदेशी मैसेज को। ठीक है, ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है, अब मैं आपसे नई क्लास में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको री एक्सप्लेन कर दूंगी नए चैप्टर पढ़ाने से पहले ही। ठीक है, ऐसा मत करना कि नहीं समझ में आया छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। अब क्या है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़े बहुत भी पैसे खर्च नहीं होंगे, थोड़ा सा डाटा जाएगा। हाँ, लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 MB चली जाएगी, वीडियो देखोगे तो ज्यादा जाती है ना, वो तो मुझे भी पता है, मैं भी इतना तो मैंने भी ऐसी, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने किस किस को सब्सक्राइब कर रखा होगा, ऐसी कर देती हूँ मैं तो, थोड़ा सा अच्छा लगा कर दिया, चलो ठीक है, किसी ने भेजा तो कर दिया, किसी ने बोला हाँ कर दिया, ठीक है, उससे कुछ नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है बस लोगों कि आप कुछ करोगे तो हाँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आया है, बच्चों ने कमेंट किया है, बच्चों को पसंद आया, लाइक किया उन्होंने शेयर किया, तो हाँ मैं और ज्यादा अच्छे से फिर कर पाऊंगी और अच्छा करूंगी मैं फिर। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है ना तो अच्छा होता है। अब आप वो करोगे ही नहीं तो मैं कैसे करूंगी और आगे। ठीक है, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। ओके क्लास, बाय।